Hello and welcome to Other Success Point. प्रीवियस क्लास में हमने प्रेपोजिशन पढ़ी थी इन एंड एट का प्रयोग, ठीक है। और इस क्लास में भी हम प्रेपोजिशन ही पढ़ेंगे जिसमें प्रयोग हम किस किस का सीखेंगे, इनटू का, ऑन का और अपॉन का, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। यूज ऑफ into, यूज ऑफ into। into को into की हिंदी में मीनिंग क्या होती है? में या के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन मीन्स भी तो यही होता है, में या के अंदर, लेकिन और इंटू मीन्स भी यही होता है, में या के अंदर। बट इंटू और इन में अंतर है, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं तो इंटू का कहाँ यूज़ करेंगे और इन का कहाँ यूज़ करेंगे, ये सब बिना समझे हम क्वेश्चंस के आंसर्स को गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटू का यूज़ हम कब करते हैं? इंटू का यूज हम मोशन इनसाइड एनीथिंग, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर की गति को अभिव्यक्त करने के लिए हम इंटू का यूज़ करते हैं, यानी कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, उसमें क्या हो रहा है, गति हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है इसका, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इंटू, ठीक है। और इंटू का यूज़ दो चीज़ों पे होता है। जैसे एक होता है ये में या के अंदर के यूज़ पे, एंड नेक्स्ट होता है क्या, रूप परिवर्तन, मीन्स एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जिसे परिवर्तित किया जाता है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, इंटू यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे तो बेटर समझ जाएंगे हम। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। ही जम्प्ड इनटू द रिवर मीन्स क्या हुआ, उसने नदी में क्या किया, छलांग लगाया। अब ऐसे वो स्थिर तो नहीं था, उसने छलांग लगाया, ठीक है, कूद गया, तो उसकी जाने आने में क्या हुआ, मूवमेंट हुई, मोशन हुआ, उसे क्या हम कहेंगे, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू। अगर हम यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे, ही जम्प्ड इन द रिवर, तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें मोशन हो रहा है इसमें, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, इनटू। द फ्रॉग fell into the well। frog fell into the well मीन्स, अब इसमें भी देखिए फ्रॉग जो है fell into the well, कुएं में गिर गया, कूद गया, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, into का यूज़ करेंगे, इन का नहीं, क्योंकि वो ऐसे उछलते हुए जा रहा है, तो उसमें into का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या है इसका, उसमें मोशन है, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटू का यूज हम कैसे रूप परिवर्तन में करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित हो जाता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित हो जाता है, उसमें देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे है, ये तो पहला इंटू का यूज़ हो गया। अब दूसरा इंटू का यूज़ करते हैं हम अवस्था परिवर्तन में। अवस्था परिवर्तन रूप चेंज करने में कैसे करते हैं, देखिए एग्जाम्पल, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। कर्ड या चीज कुछ भी हम कर सकते हैं। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दही किसमें, दूध किसमें बदलती है, दही में, ठीक है। तो इससे इसमें क्या, इसकी अवस्था का परिवर्तन का बोध हुआ हमें, क्योंकि मिल्क जो है परिवर्तित किसमें हो रहा है, कर्ड में, यानी दही में। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू, क्योंकि इसमें भी मोशन है तभी ये परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। दूसरा भी देख ले, वाटर टर्न्स इनटू आइस, ठीक है। वाटर टर्न इनटू आइस, वाटर किस में परिवर्तित होता है, आइस में, यानी बर्फ में।
पानी किस में परिवर्तित होती है? बर्फ में। एक और देखें, जैसे है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी यानी हिंदी में इसका अनुवाद करो, ट्रांसलेट करो, इसे परिवर्तित करो, ठीक है। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में है उसे हिंदी में परिवर्तित करो, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब ये हिंदी, अब ये नहीं हम कहेंगे कि ट्रांसलेट इन हिंदी, वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में न रखें, ये सही है, अगर हम इसमें से टू हटा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे रूप परिवर्तन में भी हम क्या करते हैं? इनटू का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें मोशन होता है उसमें क्या करते हैं? हम इनटू का ही यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं हम क्या इनटू का यूज जब हम वर्ब के रूप में करते हैं, वर्ब के साथ अगर इनटू आ जाता है तो उसमें कैसे परिवर्तित हो जाता है, उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, उसका अर्थ कैसे चेंज हो जाता है, अब हम ये देखेंगे, ठीक। अब देखेंगे हम कि वर्ब के साथ इनटू यूज हम करते हैं तो कैसे वो चेंज होता है, उसकी मीनिंग। वर्ब प्लस इनटू, कुछ समथिंग वर्ड ऐसे हैं जो जिन्हें हमने लिया है उस वर्ब को, तो देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, और ब्रेक के साथ अगर हम इनटू लगाएं, ब्रेक इनटू, तो ब्रेक इनटू मीन्स जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना। जैसे हमें कहीं जाने के लिए मना किया जा रहा हो और हम उसमें फोर्सली प्रवेश कर रहे हो, जबरदस्ती घुस रहे हो, तो क्या लगाएंगे हम वहाँ पे? ब्रेक इनटू, ठीक है। फिर आता है डू। डू मीन्स करना, ठीक है, डू मीन्स करना, और इसके साथ अगर हम इनटू लगा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनुवाद करना, ठीक है। तीसरा हम देख लें, सी। सी मीन्स क्या होता है? देखना, और सी के साथ इवन हम इनटू अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? सी इनटू मीन्स विचार करना, विचार करना, ठीक है। नेक्स्ट है ईट। ईट मीन्स क्या होता है? खाना। ईट मीन्स क्या होता है? खाना, और अगर ईट के साथ हम इनटू का यूज कर दे तो क्या हो जाएगा? ये नष्ट करना, नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है लुक। लुक मीन्स क्या है? देखना, और इसके साथ अगर इनटू आ जाए तो जांच करना, यानी किसी चीज को गौर से देखना, जांच पड़ताल करना, ठीक है। तो 5 वर्ब को ही हमने अभी लिया है, ठीक है। देखिए इसकी मीनिंग कैसे बदल गई है। ब्रेक इनटू मीन्स जबरदस्ती प्रवेश करना, डू इनटू मीन्स अनुवाद करना, सी इनटू मीन्स विचार करना, ईट इनटू मीन्स नष्ट करना, और लुक इनटू मीन्स जांच करना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजिशन है ऑन, ठीक, ऑन। यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं हम, ठीक है। ऑन का प्रयोग हम स्थान स्पर्श को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं। जैसे दो चीजें हों, एक दूसरे को स्पर्श कर रही हूँ, वहां पे हम क्या प्रयोग करेंगे? किस चीज का यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। जैसे पेन है, पेन इज माई हैंड, ऑन माई हैंड,
माई हैंड कहेंगे तो गलत। ऑन माई हैंड यानी मेरे हाथ के ऊपर है। इन दोनों में क्या है, स्पर्श हो रहा है, ये एक दूसरे को टच कर रही हैं। और अगर ऐसे हम इसे कह दें कि पेन इन माई हैंड तो गलत हो जाएगा, इन नहीं ऑन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। ये मान लीजिए ये टेबल है। आर्ट बहुत अच्छा तो नहीं है मेरा, फिर भी बना रहे हैं। ये बुक है, ठीक है, माना हमने इसको। ये बुक है, मान लीजिए ABCD, ये बुक है, ठीक। अब ये कहाँ है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। ये एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, टच में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ किए हैं, ऑन, यानी एक दूसरे के संपर्क में है तो हमने उन्हें ऑन यूज़ किया, यानी टच में है, ये दोनों स्पर्श कर रही है एक दूसरे को, तो क्या हमने यूज़ किया, ऑन, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जैसे है द सूटकेस इज ऑन हीज हेड, ठीक। सूटकेस कहाँ है, उनके ऊपर है, सिर के ऊपर, ठीक है, यानी यहाँ पे रखी हुई है, तो एक दूसरे को टच कर रही है। तो वही है, जहाँ पे टचिंग का हो, जहाँ पे स्पर्श का हो, संबंध स्पर्श जहाँ पे दिया गया हो, वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। और ऑन का यूज़ और करते हैं हम किस चीज़ में या के अर्थ में, ठीक है, को के अर्थ में, ठीक। जैसे किसी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में, किसी टाइम समय के निश्चितता को बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे है, ये फर्स्ट यूज हुआ, ये सेकेंड यूज। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निश्चित है, क्योंकि उसने बता दिया है कि मैं मंडे को ही आऊँगा, तो इसलिए यहाँ पे निश्चितता के अर्थ में, यानी जब डेट पता हो, हमें निश्चित हो कि हम इस डेट को आएंगे, तो वहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, ऑन। आई बात समझ में, ऑन की, ठीक है। तो ये हमारा यूज़ हुआ ऑन का यूज़। अब तो बेटर समझ में आ ही गया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऑन का यूज स्पर्श के रूप में करते हैं, इनटू का यूज हम में या के अंदर के रूप में करते हैं। जैसे किसी चीज़ में मूवमेंट हो, मोशन हो, गति कर रही हो वो चीज़, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ एक दूसरे के टच में हो, संपर्क में हो, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपॉन का यूज़। नेक्स्ट क्या था हमारा, यूज ऑफ अपॉन, यूज ऑफ अपॉन, अपॉन का यूज, ठीक है। समझ ले थोड़ा सा, अपॉन का यूज हम कहाँ करते हैं, थिंग्स इन मोशन, ठीक है। अगर वस्तु मोशन में हो, गति में हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपॉन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कोई वस्तु अचानक से उस पर आ गई, उछल गई, कूद गई, या फिर चल रही है, कमरे में चल के जा रही है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम अपॉन का यूज़ करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लें, द कैट sprang upon the table, कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, यानी
कैट ने कहाँ स्प्रैंग किया? टेबल पे। जैसे मानिए यहाँ पे टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर बनाए इसको। मानिए कि ये टेबल है, दिखेगा नहीं, ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? नीचे बिल्ली है, ये बिल्ली है, ठीक है। मान लीजिए ये बिल्ली है, अब ये यहाँ बैठी है चुपचाप। झट से अगर कोई आया, चाहे कोई डागी आया या फिर कुछ भी हो, तो उसको ऐसा लगा, या फिर कोई दूध दूध रखा हो इस टेबल पे, तो अगर उसे पीने का मन किया, अब ये यहाँ से नीचे से उछल के ऊपर कूद गई, या बगल से उछल के ऊपर कूद गई, यहाँ से आके यहाँ पे चढ़ गई, ठीक है। मतलब किसी भी तरफ से मोशन करके कहाँ आ गई? टेबल पे, ठीक। मान लीजिए अब यहाँ आके ये बैठ गई हैं, ठीक। देखिए ये यहाँ से उछल के यहाँ बैठ गई, यानी ये पहले से बैठी नहीं थी, पहले से बैठी नहीं थी। अगर पहले से बैठी होती तो क्या होता? वहाँ पे ऑन लगा देते हम तुरंत। लेकिन जब यहाँ से उछल के गई है, उसमें मोशन हुआ है, तो हमने क्या लगाया है? अपॉन लगाया है, राइट। यानी किसी भी चीज़ में अगर मोशन हो रहे हो, यानी पहले से ही वो चीज़ उस पर स्थिर नहीं है, लेकिन अगर मोशन करके गई है, तो वहाँ पे हम अपॉन का यूज़ करेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल, आई स्प्रैंग अपॉन सोफा और बेड, कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ से बैठे हैं, एक बैग हम उछल के सोफे पे बैठ गए, ठीक। पहले से तो हम उस पर बैठे नहीं थे, हम उछल के गए हैं, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? अपॉन लगाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा यूज़ ऑफ इनटू, ऑन एंड अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर और अच्छे से समझाएंगे और प्रीपोजिशन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।